पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय, कार्तिक गणेश की जय। गुरु भाई ना, आज एक हम कथा सुनाने जा रही हूँ महादेव का। कृपा करके ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिलता है। कथा पूरा सुनने से इंसान के अच्छे बुरे का पहचान होता है कि हमें क्या करना चाहिए जो अच्छा हो और क्या नहीं करना चाहिए जो बुरा हो। इसलिए कथा को आप लोग जब भी सुनिए, समय निकाल के सुनिए। जरूरी नहीं है कि समय नहीं है थोड़ा सुन लो बंद कर दो, जब समय मिले तब सुनिए, लेकिन सुनिए जरूर, क्योंकि कथा से ही ज्ञान मिलता है। एक कथा है, अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नए नए कथा मैं अपने चैनल पर डालती हूँ, अब तक आसानी से पहुँचे। आप सभी हमारे कथा को वैसे देखें, अपना प्यार और दुलार देते रहिए। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े हैं। एक गांव में एक सोनार भाई रहते थे। वो जो सोनार थे वो महादेव के शिष्य भगत थे, शिष्य नहीं थे, भक्त थे। महादेव के बहुत मानते थे, पूजा पाठ भक्ति बहुत करते रहना। लेकिन का भइल कि जब इंसान के देखिए, एक एक माने एक इंसान पूजा करला जो दिल से, एक इंसान पूजा करला जो बेमन का। खाली नमः शिवाय कर लो, एक लोटा जल चढ़ा दो तो नहीं हो जाता, उसमें भी भावना होना चाहिए इंसान के अंदर। अब जैसे कोई भी माँ भइल, आप भइल, हम हुए, जैसे अपने बच्चे को हम पालते हैं और उसको कितना प्यार से पालल जाला कि काज समझ के कि मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, सीने से लगा के लोग रखाला, दिल में बसा के रखाला। उसी तरीके महादेव हैं। अगर हम उनके दिल से पूजा करब, दिल से उनके मानब, तो वो हमके अपने दिल से मानिए जरूर। तो जो सोनार रहना, वो सोनार जो है कि महादेव का भक्त रहना, पूजा पाठ भक्ति बहुत करें, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय दिन भर करें। लेकिन उनके अंदर एक ही कमी था, किसी को दान पुण्य नहीं करत रहना। केहू दुआरी पर चल जा तो 2 रुपया 4 रुपया के नाई दें, के ना अनाज नहीं दें, कुछ नहीं दें। अब बेईमानी तो गुरु भाई ने आप समझी सकेली कि सोनार तो कहला सब कि अपने बाप का नहीं होला तो दूसरे का हो। सोनार जो था वो बहुत कंजूस रहना। कोई दुआरी पर उनके दुकान पर भिखारी पहुंच जाए तो ओके खदेड़ दें, ओके भगा दें। आज दिन भर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय कर रहे हैं, खाली नमः शिवाय। कोनो सामान केहू के बेचें, देखा दें, ला देखा नमः शिवाय नमः शिवाय। फिर वो भाव कर, हाँ इतना कहे नमः शिवाय नमः शिवाय, ला भाई ये तुम्हार पैक होगा ले जा, नमः शिवाय नमः शिवाय। कितना पैसा लेना है गिन लें, फिर नमः शिवाय नमः शिवाय। मनो नमः शिवाय दिन भर करत रहना। लेकिन उनके अंदर अच्छा कर्म करें का ज्ञान नहीं रहा। न केहू के दान करें, न पुण्य करें, न तीर्थ करें, न धाम करें, न अन्य अच्छा कर्म, कोई गरीब दुखिया का दुख नहीं समझत रहना। गुरु बहिना बाबा भी कहला कि जे दूसरे का दुख समझाला ओकर दुख हम समझेंगे, जे दूसरे के भूखे का खाना खिलाई, प्यासे के पानी पिलाई, ओके हम खाना खिलाई, हम भोजन दे। लेकिन जब भगवान यानी बाबा सब कुछ हमके दिए हमें, हम दाने नहीं कर चाहत हई, तो बेकार है जीवन के, ये धरती पर जन्म लिहल बेकार है। इंसान का लेके आयल बा, का लेके जाई। गुरु बहिना खाली हाथ है, मुट्ठी बांध के आए थे तो अपना भाग लेके आदमी आवाला बच्चा। आज जब मनई मराला जाला तो खाली हाथ, हाथ पसार देला, यानी कुछ नहीं हो करे पास। जो कैले बा, कमैले बा, धैले बा, यहीं रह जाता, साथे कुछ नहीं जाता। साथे जाता तो 2 चीज, पहला ये है
जो हम शिव के गुरु बना के उनका शिष्य और शिष्या बन के 3 सूत्र का पालन कर रहे हैं, महादेव से दया मांग रहे हैं, चर्चा भजन कर रहे हैं, करत हैं सबन, उनकर चर्चा भजन करत हैं सबन। 3 सूत्र का पालन, नमः शिवाय जो जाप कल जाता, जो अच्छा कर्म कल जाता, दान पुण्य कल जाता, भक्ति भाव कल जाता, यह 2 चीज है जो अच्छा कर्म है और जो सच बोला जाता है। मरने के बाद 2 ही चीज इंसान लेके ऊपर जाता है, एक अच्छाई एक बुराई। अगर हम चाहे आप अच्छा रहल जाई तो लोग कही अरे पहना बड़ी निक रहली है, बहुत अच्छी रहली है, और वही जब खराब रह जाए तो लोग कही बड़ा बेकार रहली है, मर गए गली शांत हो गए, माहौल शांत हो गए, तो काहे बदलामी लेके जाइल जाई तो अच्छा बात या अच्छा ज्ञान अच्छा बुद्धि लेके जाइल जाई। अब जब इंसान का जन्म लेके धरती पर आयल बा सब, तो कुछ अच्छा करे के चाहिए। अरे बेटा बेटी के लिए, पतोही के लिए, बहू के लिए, सबके लिए जी लिए, पति के लिए जी लिए, घर बनाए, मकान बनाए, जमीन किने, जायदाद किने, बच्चों को पढ़ा लिखा शादी ब्याह की कैनी सबन। अब बचल का बा मन के लगे, बस भगवान के नमः शिवाय जपो, 3 सूत्र का पालन करो और भगवान के दया में कृपा में लगे रहो, उनका भजन भाव करत रहो। उसी तरीके वो जो सोनार रहना बहुत कंजूस रहना। सोनार के पत्नी थी एगो, पत्नी और एक बेटा था सोनार के। पत्नी उनका महादेव की शिष्या रहली सोनार का। पत्नी उनका बार बार कहे अपने पति से कि देखी आप भले महादेव का नमः शिवाय करी ले, पूजा पाठ करी ले, लेकिन ओकरे साथ साथ दान पुण्य करना चाहिए, किसी के दुख समझे के चाहिए, किसी की परेशानी समझे के चाहिए, किसी दुखियारी के सहायता करे के चाहिए। लेकिन सोनार का कहते थे ना, हम जो में धन हमारे पास जो आयल बा, जो हम इतना बड़ा दुकान खोले बानी बड़ी मेहनत से कमा के, दूसरे के देवे के ना, दूसरे खातिर लुटावे के ना। अरे भूखे नंगे भीख मांग मांग खाता ना, कमा के काहे नहीं खाता ना। हमारे कहले मतलब है गुरु भाई ना, चाहे वो भीख मांग के खा चाहे कमा के खा, अगर हमारे दुआरी आ गए हमसे कुछ मांगा था सहायता तो हमके दे दे चाहे, चाहे अनाज सीधा भाई चाहे पैसा भाई, चाहे 2 रुपया 4 रुपया जो भी जुड़े, बाकी रू ले जाके पिए फेंके चाहे जो मर्जी करे, ओकर भागी हम नहीं है, ओकर भागी वो जो मांगे आई। तब दुनिया के भवजाल में सोच के रहने से का फायदा कि हमें अपना कर्म करे चाहिए। सोनार भाई पत्नी बहुत समझ वाले दान पुण्य नहीं कैला। जब दुकानी पर केहू जा तो के खदेड़ दे नमः शिवाय अरे जा 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 दूर जा दूर जा, चल दुकानी साइड हो जा, नमः शिवाय। अभी ग्राहक आएगा, ये द्वार पर आके बैठ गया, नमः शिवाय। कितना गंदा कपड़ा पहरा, कितना बेकार लग रहा है, जा 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 हाथ गोड़ धो के जा, नमः शिवाय। उसको बहुत कुछ सुना के खदेड़ दे। कुछ दिन के बाद ऐसा समय कट रहा था, महादेव मैया पार्वती कैलाश पर बैठे बैठे देखत रहना कि ये तो सोनार के इतना धन बा, इतनी बड़ी दुकान बा, सोना का हीरा सोना चांदी सब बेच रहा है, लेकिन 10 रुपया 5 रुपया के खाते पर नहीं था रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि सोनार भाई अपन लड़कवा बैठा के घरे चल गए ना खाए, लड़कवा आयल बोलावे पापा घरे जा खाए, मम्मी बोला से खाना बन गया। सोनार कहा ना देखिए केहू के को रुपया दिया ना, केहू मांगे आई, लड़कवा कहलस नहीं देगा। लड़कवा जानत रहे हमारे पिताजी बड़ा कंजूस बना। सोनार भाई के भरोसा नहीं भय लड़कवा पर, जितना गल्ला में पैसा रहे सब गिन के गई, गिन के एगो कागज पर लिख लिया ना कितना रुपया है, तो कितना 2 रुपया है, तो कितना 1 का नोट है, तो कितना 2 का है, कितना 10 का है, कितना 20 का है, कितना 50, कितना 100 का, कितना 500 का, कितना कितना का, यानी सब नोट गिन गिन के कागज पर लिख के अपने जेब में धर लिया, ताकि हमारा लड़का केहू दे ही नहीं। कहीं से सोना चांदी तू बेच नहीं पाई, लड़का छोट बा, केहू ले ही नहीं सकी, केहू बेची केहू खरीदी, जो गलवा में पैसा वो गिर गया थे, देखी केहू देला कि नहीं। कितना कंजूस भी किस काम का गुरु भाई ना, इंसान मरी तो थोड़ी लेके जाए इलाज के दिन पर। सोनार भाई घरे खाना खाए चल गए ना, लड़का बैठा दिया ना, एगो भिखारी आए, वो भिखरिया बड़ा भूखाइल है बेचारा, उस कई दिन से ओके खाना नहीं मिलल है,
कोई भीख भी नहीं ओके देते रहे। वो आयल तो जो है सोनार के दुकान पर लगल रोए। तू लइकवा के बड़ा दया आ गए सोनार के। कहल भैया काहे रोआ ताड़ा? कहल का करी बाबू, इतना 2 दिन हो गया खाना नहीं मिलल, कहीं भीख मांगत है, केहू भिखियो नहीं देता, नहीं 1-2 रुपया केहू देता कि कहीं कीन के खाई। भैया बड़ी भूख लगल बा, गरीबी बहुत बेकार चीज बा भैया, हम ऐसे ही मर जाब लगाता। सोनारा के लइकवा के बड़ा दया आयल, कहला से ए चाचा रो मत, है 10 रुपया तू ले जा आ कुछ कीन के खा लिया। 10 रुपया सोनार का लइका गला में से निकाल के दे दिया। उ बेचारा भिखारी लेके चल गया। सोनार जब अइना घर से खाना खा के तो लइकवा से कहता ना कि ये बाबू तू जा घरे, लेकिन गलवा में से केहू दिहला नहीं ना पैसा, तो झूठ बोल दिया लइकवा। कहल सच बताई तो पिताजी डांटे लग, इतना पैसा बा थोड़ी ना गिनी है, गिन के भले गईला ना, इतना टाइम कहाँ बा उनके लगे गिने? हमारे मन ही गाहक दुकानी पर बाना तो अपन बेची है कि गिनी है बैठ के? जब 10 रुपया दे दिया ले रहा तक कहता नहीं पिताजी केहू नहीं देनी, लइकवा कह के घरे चल गए। सोनार भाई के विश्वास नहीं भइल, कहला दिन भर भिखारी घूमत रहना, कहीं ऐसा न हमन लइकवा फुसिला के कोनो पैसा मांग लिया हमन लइकवा दे दिया। गिन के देखता हूँ हाली हाली जो गाहक रहना उनके निपटा दिया न, दे दिया न, बिखो गाना लोग लेके चल के। जब खाली समय पहुना तो सारा नोटवा फिर गिने लगना। गिन गिन के पर्ची में जो लिखले रहना के ना 200 का नोट है, के ना 100 का, के ना 50 के, ना 20 के, ना 10 का, वो पर्चिया में लगना देखे कि केना केना धैलन केना केना बा। तो 10 के गड्डी में जो नोट रहे बान्हल, ओमे से 10 रुपया कम रहे। तो सोनार भाई के पता चल गया कि हमारा लइकवा लगाता कोनो मांगे आयल दे दिया। कहना चलब तो सर बताई मारब जरूर। ओकरे बाद का भइल कि मैया पार्वती महादेव कैलाश पर बैठ के देखत रहना, तो मैया पार्वती महादेव से कहती अड़ी कि हे भोलेनाथ, ये बताई ये सोनरा के पास का ना बा? सब बा, रुपया पैसा धन दौलत सबे करे लगे बा, 2-2 ठो गाड़ी बैड़ी, लेकिन देखी न अगर 10 रुपया उ लइकवा का निकाल के भिखरिया के दे दियलस है तो लइको के मारे के धमकी देता। कितना कंजूस सोनार बा, इतना धन के काहे दियले बा? महादेव कहना देखो पार्वती कि बहुत तपस्या कैले रहल, बहुत भक्ति हमार कैले रहल पिछले जन्म में, तो ये जन्म में भी भक्ति करा था, लेकिन दिल से नहीं करा था, खाली नमः शिवा करा था, पूजा पाठ करा था। लेकिन पिछले जन्म में बड़ा मन से भक्ति कैले रहल, बड़ा तप हमके कैले रहल हमारे खातिर। सो ये जन्म में के धन दिहने, पिछले जन्म में बड़ा गरीब था, एकदम भिखारी से भी भिखारी था। अब मेहनत कैले तो जन्म में तो धन ओकर किस्मत में लिखल रहल, हम दे दिए। सो में हमारी गलती नहीं है पार्वती। तो पार्वती कह रही है कि हे महादेव, तो ये धन पाके ऐसे ही रही? ऐसा केहू को नहीं समझी दुख या तकलीफ है? कहना महादेव नहीं पार्वती, कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ाला, तो एक सही रास्ता सही मार्ग देखावे खातिर हमें पृथ्वी पर जाए पड़ी रूप बदल के। पार्वती कहली ये भोलेनाथ तब देर काहे के जाइए। महादेव क्या किए, एक भिखारी के भेष धारण करके उसके दुकान पर आए भिक्षा मांगने, एक कटोरा हाथ में लेके, झोली कान्हे में टांग के। तब वो उसे सोनरस कहता ना कि हे बेटा, अरे 2-4-10 रुपया 5 रुपया हमके अगर दे देता तो हम 2 दिन से भोजन नहीं कैले ही बेटा, कुछ किन के खा लेती कहीं। तो सोनरा के देखो इतना अहंकार गुरु बहना। सोनरा कहता अरे जा जा जा, दिनवा भर तो भिखारी आवे ना, नमः शिवा नमः शिवा नमः शिवा, दिन भर भिखारी आवे ना, कितना केहू हम दान देवे, कब तक देवे? दे तो सारा गल्ला का पैसा दे ढारक लोग दे, तो हमें का मिली? एना मेहनत करते बैठ के यहाँ दुकानी पर, एना भर्ती लगौले ही दुकानी में, जा 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 उधर जा, जा जा। कहला नहीं बाबू, अरे 10 रुपया दे दा, 5 रुपया दे दा, 2 रुपया दे दा, कहता नहीं नमः शिवा, जा जा जा। भिखारी का सुबह सुबह मुंह देख के दिन खराब हो जाला, जा नहीं देव कुछ, भाग जाए यहाँ से। उनके खदेर दियलस गुरु बहिना दूध कार के महादेव। महादेव भी सोच लिया ना कि ऐसे ही सुधरी ना, ये कि कोई और उपाय कोई और रास्ता ढूंढे पड़ी हमके सुधारे खातिर। इतना कह के महादेव कैलाश पर चल गए ना। इसीलिए देखी कहल जाला गुरु बहिना कि जब हम हमारे दुआरी के कुछ मांगे आवता, चाहे जवान हो, बूढ़ हो, बच्चा हो, चाहे जैसा भी है, ओके कम से कम कुछ न कुछ दे दे चाहे, खाली हाथे नहीं लौटा चाहे। न पता किस रूप में महादेव हमके मिल जाए, किस रूप में बाबा का दर्शन हो जाए, कोई जानत नहीं हुआ।
क्योंकि बाबा हमारे जब भी आवा ना गुरु बहिना तो भेष बदल के आवा ना अपने असली रूप में कहीं दर्शन दे नहीं दिए। तो जब महादेव कैलाश चली गई ना तो भैया पार्वती कह रही है का भइल भोलेनाथ। कहला हो पार्वती ये जो सोनार सुधरी नहीं बहुत टेढ़ी चीज बा, एक एक सही रास्ता दिखाने के लिए कुछ और सोचे पड़ी। तब पार्वती कहली हे भोलेनाथ आप तो सब कुछ कर सकीले, काहे ने ऐसा करत हई कि अगर जितना सोना चांदी के जेवर जो हीरे मोती के धैले बा ना वो गायब कर दी। जब गायब कर दे मैं गरीब हो जाई ना तब ही सुधरी। पार्वती कहली ए महादेव कहना ये पार्वती एक बेर और जाए दा, एक बेर और ओकर परीक्षा ले ली का पता सुधर जाए। कहली जाई। जब दूसरे बेर महादेव आई ना तो एक छोटा बच्चा बन के आई ना, सोचा ना बच्चा बन के जाब दुआरी पर रोब तो कर दया आ जाई। दुआरी पर एक छोटा बच्चा बन के ना जैसे बच्चा गुम नहीं हो जाला केहू केहू के नहीं मिलला वैसे बच्चा बन के ना रोवत रहना। लगना चिल्ला चिल्ला वही दुकान के सामने रोए। अब ये निकलल सोनार कहता नमः शिवाय अरे केकर बच्चा हो लगल चिल्लाए केकर बच्चा हो ले जाए यहाँ दुकान के सामने रोता हमारे तुमके डिस्टर्ब कराता हम जोड़ नहीं पाता हिसाब किताब ले जा हल्ला कैले बा दुकान के लगे। केहू के रहे तब ना केहू ले जाए सबसे पूछला सब मना कर दिया ना हमार बच्चा नहीं हमार बच्चा नहीं। तब कहता ये लड़का तू कहाँ से आयल बड़ा चलो तोरे घर पहुंचवा देता नहीं। तू लड़कवा कहता हमारे केहू नहीं बा माई नहीं बा बाप नहीं बा। महादेव कहना माई बाप हमारे नहीं बा हमारे बहुत भूख लगल बा अरे 2-4 रुपया दे देता तो कुछ कीन के खा लेती। ओहू के सोनार खदेड़ दिया है। कहता नमः शिवा पहले बूढ़े आवत रहा भीख मांगे जवान आवत रहा नहीं बच्चा भी भीख मांगे लगल ओहू के खदेड़ दिया। तो उ जात नहीं रहा लड़कवा वही खड़ा हुआ है ना महादेव जो लड़के के भेष में आइला। तो एगो सेठ वही दुकानिया में घुसल साहूकार। जब वो घुसन कहता ना का ये सोनार भाई का चिल्लाता रहा का बात है। कहला देखबा मरते दिन भर भिखारी दुकानिया पर आवता ना कोई जवान आवता कोई बूढ़ आवता अब तब बच्चा भी भीख मांगे लगल इहो कहता 2-4 रुपया दे दा। तब उस जो सेठ रहल साहूकार वो कहला ए भाई इतना तू बेचा ताड़ा इतना सतुआ दुकान चलत है उ लइका है अगर 10 रुपया दे देबा घट नहीं जाई दे दा 10 रुपया। सोनरा कहला नहीं हम 10 रुपया आज दे मतलब यहाँ फिर ही मांगे आई आदत बन जाइए करे एक दिन दे तो बिहानो आई परसों आई रोज आई तो रोज हमके देवे के पड़ी। कहला सोनार नहीं हम नहीं देव नमः शिवा हम एक कुछ नहीं देवे जो भाग यहाँ से भाग तो लइको खदेड़ दिया सोनार। तब महादेव ठान लिया ना कि अब एक कोई और उपाय निकाले पर ये नहीं सुधर सकाला। अब दुकान में जो आयल है ना सेठ जी साहूकार भाई दुकान में सर सामान लिया ना अपन बिखो गाना अपने घरे गई ना। सांझ के जब दुकान बंद करके सोनार अपने घरे गई ना रात में उनका सोना चांदी हीरे जवरात के जितना जेवर था सब महादेव गायब कर दिया ना। रहल तो वही कमरे में दुकानी में सामान था लेकिन सोनार के चक्के उके दिखाई नहीं देता रहे कि हाँ में सोना चांदी के दुकान ही है सामान है। जब आई ना सुबह सेठ सोनार भाई दुकान खोलना तो मैं कोनो जेवर भी खो नहीं लौकत रहे। अब उनके बड़ा चिंता भइल कहता ना नमः शिवा हे भोलेनाथ हमार समनवा कैसे गायब होगा हमार बिखैया जेमरिया गायब कैसे हो गए। अभी यह कहत कहत महादेव के दरबार में पहुंच गए ना मंदिर में और वहां जाके लगा ना महादेव से गुहार करे कि हे बाबा कैसे गायब हो गए हम तो कोनो गलती नहीं करत हई बाबा अपना कमात हई खात हई हमसे का भूल भइल बाबा कवन हमार सामानवा चोरा के लेके चल गए नमः शिवा नमः शिवा नमः शिवा। महादेव नहीं उनकर सुनना। फिर का कहना सोनार भाई कहना कैसे हम पता लगाई हमार सोना चांदी के दुकान के सामान गइल का। फिर माथा पटक पटक लगाना वहां पर चिल्लाए शिवलिंग पर हे बाबा हमके दर्शन दी का बात है हमसे कौन सा गलती भइल कि हमारा दुकानिया लूट गई। महादेव एक साधु के रूप में बाहर से अइला और उनके दर्शन दे साधु के रूप में अइला। तब महात्मा अइला कहता ना हे सोनार भाई काहे रोवत हवा उठा ऊपर ताका ताका ताना ते महात्मा दुआरी पर खड़े हैं। कहना का बात है काहे माथा पीटा ताड़ा शिवलिंग पर। सोनार भाई कहना का करी बाबा हमारे सोना चांदी के हीरे जवरात के दुकान ही रहली अच्छा खासा चलत रहले रतिया बन के गई तो सारा जेमर बिखो था। अभी सुबह आँख खोलत है को है ना पता कौन लूट के ले गए। आ तलो नहीं टूटल बा दुकान के तलो सारा बंद बा जितना लोकर बा लोकर का चाबी हमारे लगे बा लोकर बंद बा
लेकिन चाबी लगा खोलिए तो लोकर में 1 रुपया नहीं बा। पता नहीं कैसे वो गायब हो गए, सारा हमारे दुकान बर्बाद हो गए, लूट गए। तब वो महात्मा कहले कि सोचा कुछ न कुछ तू गलती करत होगा, कहता ना नहीं, नमः शिवा भर दिन हम करता ही, खाना खाए तो हमार मुंह बंद रहा, बाकी नमः शिवा दिन भर करी ले। तो कैसे हम कुछ कहनी हमारे दुकान कौन सा गलती कहनी कि केहू लूट के लेके चल गए, न केहू झगड़ा कैल न टंटा कैल। तब वो महात्मा कहता न ये सुनार ध्यान द, जरूर कुछ न कुछ गलती कैले होगा। कहला नहीं हो मेरी याद तो नहीं आवता कौन गलती हम कैले। तब महात्मा कहला कि ये बतावा इतना कमा ताड़ा तो दान कितना करला, कुछ दानो तो करत होगा। तब सोनार भाई की याद दिया गया, कहला नहीं 1 रुपया हम दान नहीं करी ले, कमाई ले तो बहुत दिन भर, 1 रुपया दान नहीं करी ले, केहू को नहीं दे ले, इतना भिखारी आवे न सबके खदेड़ दे ले। काहे से भिखारी के आदत है, एक दिन दान करबा एक दिन देबा तो रोज रोज आई, यही सब केहू को दे ले नहीं खदेड़ दे ले। तब महात्मा कहना यह तो तुआ सबसे बड़ी गलती बा, नमः शिवा भर दिन जपा ताड़ा बाबा का नाम, लेकिन बाबा के कहे हुए रास्ते पर चलता नहीं बड़ा। बाबा का तू कह के भेजले बाना धरती पर, बच्चा जन्म लेला तो का कह के आवाला कि हमके जाए द, ये नरक से हमके बाहर निकाला, आ जब हम धरती पर जाए पृथ्वी पर तो तुहार नाव ले, तुहार गुणगान करब, दान करब, पुण्य करब। आ तू आके का करताड़ा, बाबा का नाव तो लेताड़ा, एक चीज तो तोके याद बा, लेकिन दूसरा कार्य भूल गई कि दान पुण्य नहीं करताड़ा। केहू आवता दुआरी से खदेड़ देताड़ा, ओके भगा देताड़ा, ओके उल्टा सीधा बोला ताड़ा नमः शिवा जपा ताड़ा। तो ऐसे थोड़ी ना भगवान तुमसे खुश रही। ध्यान कर कि हो सके जौन महादेव तू के धन दिले रहना उहे ले लिया ले। तब कहता ना कि ये कैसे हो सकला, भोलेनाथ तो बहुत दयालु, एक बार दया कर देते तो लेते नहीं है। तब वो महात्मा कहले ना ऐसा मत सोचना, जब व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता, घमंड आ जाता धन के ना, तब बाबा ओकर अहंकार ओकर घमंड तूरे खातिर कुछ भी कर सके ना, कुछ भी। तब सोनरा के दिमाग में घंटी बजल, यानी याद आई कि लगा तो दान पुण्य नहीं करत रहनी है, वही के मारे हमार सब धन बाबा गायब कर दिया। तब ओकरे बाद कहना के सोनार भाई दो लगना मंदिर में चिल्ला चिल्ला कहे वही महात्मा के सामने कि हे बाबा भोलेनाथ से कह के हमार धनवा दियवा दी, हमार दुकानिया फेर के सामानवा लौटवा दी, आज से हम दान पुण्य करब, हम कभी केहू को नहीं मना करब। तब महात्मा कहना तो ओके धन अब जितना दुकान में रहो ओकर आधे मिली, पूरा नहीं मिली, मंजूर बा तो बोला हम बाबा से कह के दियवा देबा, नहीं मंजूर बा तो अपने रहे तू, हम अपने रह जाते हैं। अगर हम एक बार यहाँ चल गए नहीं तो दोबारा आए नहीं, चकेनो तू हमारा गुहार करबा। तब सोनार भाई कहता ना आप हैं ही कौन कि आप कहता एक बार चल जाता नहीं आई, आप दर्शन दी कौन है, अपने असली जिंदगी में आई, अपने असली रूप में आई। महादेव अपने असली रूप में आके सोनार के दर्शन दिया ना, आ कहना हे सोनार तुहार एक ही गलती था कि दान पुण्य नहीं करत रह, केहू के दुख केहू के मजबूरी नहीं समझत रह, तुहरे धन दे के हम कौने काम के तुहरे लगे धन, जब केहू तू सहायता नहीं कर सकला, केहू के ऊपर खर्च नहीं कर सकला, धन कौने काम के, मर जेबा तो लेके जेबा, अरे ना दान पुण्य करबा तो वहां जेबा तो मिली, नहीं करबा तो वहां जेबा तो कुछ नहीं तो मिली, का करबा धन लेके। केहू 1 रुपया, एक आदमी मरल तो सुई लेके जाता रहा, सुइयो नहीं लेके जा पावले, तो तू धन लेके कहाँ से जेबा। सोनार भाई के बुद्धि ज्ञान खुल गई, उनके अक्ल आ गई कि धरती पर आयल है जीवन लेके इंसान के दान पुण्य की जरूरी है। सोनार भाई कहना ठीक बा महात्मा, अगर आधा धनवा मिली आधा दिवा दीजिए, काहे से हम ये तरह जीवन नहीं काट पाए, भिखारी के रूप में अपने आप के नहीं देख पाए। तब वो महात्मा कहना कि तू अपने आप के भिखारी के रूप में नहीं देख सकला, लेकिन वो भिखारी जो तुअर दुअरिया कुल आ रहे हैं सब, वो कैसे जी रहे हैं उनसे पूछे हो। रोड पर रहते हैं, फुटपाथ पर रहते हैं, कभी नाले पर सोते हैं, कभी रोड में सोते हैं, कभी बारी बगीचा में सोते हैं, गली खोची में सोते हैं, बारिश हो बुन्नी हो धूप हो, वो कैसे जी रहे हैं। तो उसे क्या मांगने आते हैं, घर मांगने कोई आता है, 10 गो रुपया 5 गो रुपया मांगता है, तो के धेले में कहा जाता है। तब सोनार भाई के अकिल खुल के ज्ञान मिल के कहना ठीक बा बाबा हमके आधा धनवा दो। आधा धनवा महादेव उनके दिया ना, सोनार भाई के आधा धनो नहीं उनके मिला, और आधा धनवा जो रोज भिखरिया आके रोवत रहे ओके दे दिया, यानी भिखरियो
सोनार का दुकानी होके मिल गया, कर एक कमाए खाए की जिंदगी मिल गई, निक से बाबा दे दिया ना ओके भोलेनाथ आई के जो सोनार रहना ही ना वो बुद्धि ज्ञान मिल गया। तहिया से सोनार भाई अपन दुकान भी चलाना, नमः शिवा जाप भी करें और साथ में दान पुण्य को भी करे लगना। केहू आवे दुआरी पर 10 रुपया 5 रुपया 2 रुपया जरूर देता रहना, केहू खाली नहीं लौटा रहना। सबकर इज्जत सबकर मान सम्मान लगना करे। और वही बगल में वो जो भिखारी था वो भी वही मोहल्ला में दुकान खोल के वो भी एक सेठ बन के अपना कमाए खाए लगा। इसीलिए कहा जाला गुरु बहिना बाबा के लीला अपरंपार है। बाबा का दया जेकर ऊपर हो जाता वो कभी निर्धन निर्धन नहीं रहता, धनवान हो जाता है। और जब बाबा का दया ऐसा किसी किसी के ऊपर हो जाता है कि धन रहते हुए वो निर्धन हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। भजन है ना, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यह गीता का ज्ञान। इसीलिए कहा जाता भाई गुरु बहिना कि कर्म अच्छा करेंगे कल जाई तो अच्छा फल मिली, बुरा कल जाई तो बुरा फल मिली। तो हम काहे ने अच्छा करे कोशिश करें। गुरु बहिना अगर एक कथा हमारा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी मैं नया नया कथा अपने चैनल पर डाली ले वो आसानी से आप तक पहुंचता रहे। आप लोग हमारे कथा को वैसे देखते रहे, अपना प्यार दुलार देते रहे। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा सभी भक्तों पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव। हर हर महादेव, घर घर महादेव।